देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है। गोहाना में स्कूल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी बता दें कि गोहाना की पुरानी अनाज मंडी स्थित कन्या मॉडर्न संस्कृति प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक गोपी राम धर्मार्थ ट्रस्ट की धर्मशाला के साथ ये स्कूल है और स्कूल की जो दीवार है वो 3 इंच से भी कम नजर आ रही है। देख सकते हैं जहां पर जो धर्मशाला के संचालक थे उन्होंने बताया कि ये जो धर्मशाला है 1955 में बनी थी। अब जो है दोबारा हम उसको बनाने की तैयारी कर रहे थे। जब हमने अपनी जो धर्मशाला थी उसको तोड़ना शुरू किया तो देखा कि जो स्कूल की दीवार है वो 3 इंच से भी कम है और जो इसमें पिलर खड़े किए गए हैं, पिलर जो है कह सकते हैं फर्श के ऊपर से उठाए गए हैं और उसमें कोई भी आपको सरिया नजर नहीं आएगा, सीमेंट नजर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ ईंटों से इसको चिनाई की हुई है। देखते हैं और बकायदा जो है अब जो धर्मार्थ ट्रस्ट है उनके द्वारा ये बल्लियां लगाकर जो है इस स्कूल की जो छत है उसको रोका गया है। और बता दें कि स्कूल की छत पर जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं। 2 मंजिला ये इमारत है, नीचे भी बच्चे पढ़ते हैं और पहली मंजिल जो है उस पर भी बच्चे पढ़ते हैं और कह सकते हैं बलियों पर जो है ये स्कूल टिका हुआ है। कहीं क्या प्रशासन जो है बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या प्रशासन जो लोकल जो अधिकारी हैं, ब्लॉक अधिकारी है, क्या वो क्या करते हैं वो नहीं देखने? क्या उनको देखना नहीं होता कि क्या चल रहा है? देखते हैं कहीं पर भी कहीं आपको इसमें सरिया नजर नहीं आ गया, कहीं सीमेंट नजर नहीं आएगा। देखते हैं जो पिलर है वो फर्श के ऊपर से उठाया गया है, नीचे मिट्टी जो है कच्ची है और जब ये काम शुरू करेंगे तो ये बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। और जो धर्मार्थ ट्रस्ट है उनके जो अधिकारी थे वो एसडीएम को ज्ञापन देके भी आए हैं। अब देखना ये है कि इसमें क्या निकल कर आता है। और एसडीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमने जो है बीडीओ और बीओ को जो है इसकी बाकायदा ड्यूटी लगा दी गई है और इस निर्माण में जो भी गुनाहगार होगा उस पर सख्त कार्रवाई करने की आश्वासन जो है एसडीएम के द्वारा दिया गया है। क्या समस्या रही है? समस्या ये है जी, ये धर्मशाला 1955 में बनी थी जब आसपास में कुछ नहीं था। अब ये धर्मशाला का दोबारा जीर्णोद्धार करवा रही है संस्था। क्या नाम है संस्था का? संस्था का नाम गोपी राम धर्मार्थ ट्रस्ट। तो इसकी देखरेख यहाँ उन्होंने मेरे को सौंपी हुई है। वो लाला जी दिल्ली और कलकत्ता रहते हैं तो वो बीच बीच में आते रहते हैं देखभाल के लिए। अब जैसे ये उधेड़नी शुरू की है तो ये जब जो ये उधेड़ी है तो इसमें देखा गया, अंदर से देखा हमने कि भाई पिलर बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन पिलर होने चाहिए थे नीम के पास से। पिलर किस चीज है? ये पिलर जो बने हुए हैं स्कूल की दीवार पे है। स्कूल की दीवार है। कौन सा स्कूल है ये? प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। इसमें छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है, ऊपर भी बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन इसमें जब ये हमने अपनी दीवार को नीचे से साफ किया तो तब देखने से पता लग गया कि भाई ये फर्श के ऊपर से ही दीवार खड़ी हुई है, नीचे नीम वगैरह कुछ भी नहीं है। अब अगर हम नीम की खुदाई करते हैं तो जिस ठेकेदार से बात हुई है उन्होंने कहा है कि जी ये खतरनाक काम है, आप अधिकारी प्रिंसिपल से मिलो, टीचरों से मिलो, उनसे मिले हैं जिनसे हम मिले हैं, अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग होगी बीओ के साथ, उसमें बातचीत रखेंगे। जो दीवार है वो पिलर बने हैं, पिलर में सरिया वरिया नहीं है। पिलर में सरिया वरिया कुछ नहीं दिखाई दे रहा जी। ये देखो बिल्कुल ईंटों का बने हुए पिलर दिखाई दे रहे हैं। और जो ऊपर से जो लेंटर का वो था रखा हुआ था वो धर्मशाला की दीवार पे रखा हुआ था। अब धर्मशाला की दीवार उधेड़ने के बाद वो बिल्कुल खाली हो गया है। तो सपोर्ट के लिए क्या लगा? सपोर्ट के लिए ये ठेकेदार के कहने के बाद बोले भाई इसमें बल्लियां लगा दो। तो लेकिन जिसने बल्लियां लगवाई थी उसके बाद एक और ठेकेदार ने देखा, बोला ये काफी नहीं है, आप प्रशासन को सूचना दो करो। तो दीवार जो है स्कूल की बनाई है दीवार, ये सारी 4 इंची दीवार बनी हुई है स्कूल की। हाँ जी, और वो भी पूरी नहीं बनी हुई है। और इधर जो ये जीना साइड में जो जीना बना हुआ था इसके नीचे भी कोई दीवार नहीं थी, ना ही ऊपर कोई दीवार थी इस धर्मशाला की साइड में। ये भी धर्मशाला की तरफ से करवाई है मैंने। इसमें भी हमारे 15,000 रुपए के करीब का खर्चा हुआ है क्योंकि छोटा काम था, मजदूर मिस्त्री काम बहुत कम। दीवार 3 इंच भी बनी हुई है। हाँ, एक दीवार और पीछे जो वो बाथरूम है उनकी दीवार 3 इंची बनी हुई है और वो भी हिल रही है। बीच में जो छोटी सी दीवार है जो धर्मशाला की दीवार में खिड़की लगी हुई थी, उसके आगे उन्होंने खिड़की को बंद करने के लिए जो दीवार बना रखी थी वो भी 3 इंची है, वो भी बिल्कुल हिल रही है।
जैसे झूला स्कूल वालों ने बनवाई। हाँ, स्कूल वालों की बनी हुई है। ये 3 इंची दीवार है, ये बिल्कुल झूले की तरह हिल रही है। अब भी इसका भी गिरने का खतरा है। तो क्या प्रशासन से क्या अपील करना हम तो प्रशासन से ही अपील करना चाहते हैं कि इस ओर ध्यान दे। अब हम धर्मशाला को जो दोबारा बनाने के लिए जो नींव की खुदाई होगी, अगर इसमें स्कूल की तरफ कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी धर्मशाला वाले नहीं लेंगे। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इसकी ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और इसकी सेफ्टी के लिए जो भी कदम हो वो उठाए जाए। ठीक है। पुरानी राज मंडी में प्राइमरी स्कूल है, इसके साथ में एक संस्था है गोपीराम धर्मा ट्रस्ट, उनके द्वारा एक जो बिल्डिंग है उसको दोबारा बनाने का काम किया गया, स्टार्ट किया गया था। तो जो प्राइमरी स्कूल है उसकी जो दीवार है वो बिल्कुल 3 इंची की दीवार है, उनके साथ में जो पिलर हैं वो ईंट से बनाए हुए हैं, वो भी जमीन से नहीं, एक फर्श के ऊपर से उठाया है। और कहीं ना कहीं उस पर बच्चे भी पढ़ते हैं ऊपर, और बल्ली लगाकर जो छत है उसको रोका गया है। क्या कहते हैं? ये मामला मेरे संज्ञान में आया है आज ही मुझे गोपीराम ट्रस्ट के जो कुछ सदस्य आए हुए थे उन लोगों ने ये बताया कि वे ये कार्य कर रहे थे जब अपना, तब उन्हें ये दिखाई दिया कि जो ये हमारे स्कूल की जो नींव है वो बड़ी ही कमज़ोर है और दीवार जो है वो बड़ी पतली पतली सी हैं, बीम्स भी उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं है और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है फ्यूचर में। बच्चे भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे। इसके लिए तुरंत ही तत्काल प्रभाव से एसडीएम ऑफिस द्वारा एक तो बीडीपीओ गोहाना को निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे और उसके अलावा जो बीईओ हैं गोहाना के, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये दोनों पर्सनली जाकर वहां पर एक रिपोर्ट बना के देंगे। एंड विद इन 2 डेज ही, मंडे को ही मैं खुद यहाँ पर स्वयं मौका देखने के बाद इस पे काम शुरू करवा दिया जाएगा। इसकी जो भी मरम्मत रिक्वायर्ड है स्कूल में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट वो उसको टेकअप कर लिया जाएगा। लापरवाही करने वाले जो कर्मचारी हैं जिन्होंने इस 3 इंची की दीवार बनाई, उन पर क्या करोगे? ये जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट जो रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे, जो बीईओ और बीडीपीओ की जो जॉइंट रिपोर्ट जो सबमिट होगी, उसके बेसिस पर जो भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे जिनके द्वारा या जो भी ठेकेदार जिसके तहत ये बनाई गई है दीवार, उन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो।